बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय फूड डायरी के साथ उम्मे शाहज़ैन आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम नहायत ही कम खर्च में अच्छी और म्यारी रेसिपीज़ आप तक पहुंचाते रहें। हमारी इस कोशिश को आप सब लाइक कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। गर्मियों की ख़ास डिश गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत बनती है और वो है बेसन की कढ़ी, पकौड़ों वाली कढ़ी जो बनती है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है और बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, जो हमारी अम्मी की जो रेसिपी हुआ करती थी वो तो बहुत लेंदी हुआ करती थी और उसको बहुत टाइम लगता था पकने में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट टाइमिंग में बनने वाली कढ़ी बता रही हूँ जनाब, जो कि हम अम्मी से छुप छुप के बना लेते हैं कि अम्मी को मुतमईन करने के लिए कि अम्मी जी देखिए टेस्ट तो वही आया है। चलें जनाब, आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। चलें जनाब, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हमने लिए हैं आधा पाव, हमने लिया है बेसन, आधी प्याली बेसन है। अच्छा जनाब, इसके बाद मैंने लिए हैं 3 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, तकरीबन 2 खाने के चम्मच नमक लिया है। बाकी फिर हम फ़िलहाल बाद में टेस्ट करेंगे, अगर कम हुआ तो हम और डाल लेंगे। 1 चाय का चम्मच हमने लिए पिसी हुई हल्दी। टोटल हमने 4 मसाले लिए हैं और 1 पाव हमने ली है दही। अच्छा जनाब, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं। अब जो है हम इसको बनाएंगे किस तरह से, तो जनाब बनाएंगे इस तरह से कि फ़िलहाल हम मसालों को कर देते हैं साइड पे, बेसन को कर देते हैं साइड पे। ये आ गई हमारी दही, 1 पाव दही हमने ली है। इस दही में हमने ऐड करना है अपना बेसन। और मैं आपको बता दूं कि हस्ब मामूल अब्रिश मेरी गोद में है, एक हाथ से काम करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि तबीयत नासाज चल रही है तो वो गोद से उतरती नहीं है। अच्छा जनाब, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और बैकग्राउंड में आपको ज़रूर आवाज़ें आ रही होंगी कुछ शोर की, तो आज बच्चों के स्कूल में 23 मार्च का फंक्शन था, तो वहाँ के फंक्शन की कार्रवाइयाँ अपनी बता रहे हैं, टैबलों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा जनाब, ये करके मिक्स करने के बाद आपने करना ये है कि इसको अच्छे से बीट कर लेना है मसालों को। अच्छा, बीट करने में अब ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो आपने थोड़ा सा पानी डालना है। फ़िलहाल हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये होगा कि शाहज़ैन खान की एंट्री हो चुकी है किचन में, आपको दरवाजे की आवाज़ आई होगी। अच्छा जनाब, इसको हमने बीट कर लेना है। शाहज़ैन खान भी मौसम के ज़ेर असर है, बुखार हुआ इनको आजकल, आज इनकी स्कूल की छुट्टी भी हो गई। अच्छा जनाब, ये देखें आप, तमाम मसाले अच्छे से बीट हो गए। ये आपको सुनाई दी अब्रिश की खांसी, ये देखें ये हो गया अच्छे से बीट। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं जी, ये अच्छे से बीट हो गए हैं, तमाम मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हमने करना क्या है, ये तकरीबन आधा जग पानी है, इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आधा जग पानी इसमें ऐड हो गया है। अब इसके बाद हमने करना ये है कि हमने इसको छलनी से छानना है। अपनी जिस पतीली में हम कढ़ी चढ़ाएंगे उस पतीली में हम इसको छानेंगे। अच्छा जनाब, ये हमने छान लिया है। छानने का मकसद ये होता है कि जो भी हमारा मसालों का खालिश मसाले हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे नहीं होते हैं, तो जो मिर्चों का भूसा होता है या दही में कोई पल्प रह गया है, दही की कोई गुठली रह गई है, तो वो ये होता है कि वो छन जाती है, छलनी में आ जाती है और ये हमारी स्मूथ हमें करी मिल जाती है। अच्छा, इस टाइम पे आके जो है वो अम्मियाँ जो होती थी तो हमारी, उनका करना ये होता था कि इसको मलमल के कपड़े से ढाँक के और जो है धूप में रख दिया करते थे, कि इसको कहते थे कि खट्टा डालना, कि कढ़ी को खट्टा डालना है, तो इसलिए जो है वो धूप में रख देते थे, 3 से 4 घंटा भी रख देते थे। अच्छा, लेकिन हमने ये कि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, तो हम ये करते हैं कि चले 15 से 20 मिनट रख दी इसको इस तरह से करने के बाद। और अक्सर तो ये होता है कि डायरेक्ट भी चढ़ानी पड़ जाती है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप मलमल का कपड़ा ढाँप के और इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद खट्टा डालने के लिए इसको रख सकते हैं 2 से ढाई घंटा, 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा, जितना टाइम आपके पास हो। और अगर आप ना रख सकें तो डायरेक्ट भी चढ़ा सकते हैं। जनाब, मैं इसको फ़िलहाल डायरेक्ट चढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है। अच्छा, अभी मैंने इसमें आधा जग पानी डाला था और अब मैं इसमें मज़ीद 1 जग पानी मज़ीद और डालूँगी।
पानी की क्वांटिटी इसमें इतनी डालने का मकसद ये है कि जो हल्दी का कच्चापन है और बेसन का कच्चापन है वो अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद हमें जो कड़ी का टेस्ट मिलेगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये तकरीबन 1.5 जग पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे और हमने चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। ठीक है जनाब, उबाल आने तक मुस्तकिल चम्मच चलाना है, वरना तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। जी जनाब, हमने इसको रख दिया है चूल्हे पे और आप देख लें। और अब आपने करना ये है कि इसमें जब तक उबाल ना आ जाए इसमें आपने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। उबाल आने तक आपने इसमें चम्मच चलाना है। देखें कढ़ी में हमारे उबाल आ चुका है। अब हमने करना ये है कि हमने इसकी आंच कम कर देनी है, धीमी आंच पे रखना है इसको। और अभी हमने इसको 2 से 2.5 घंटा मैक्सिमम पकाना है। और फिर देखते हैं इसकी थिकनेस कहाँ तक पहुँचती है। हम आपको दिखाएंगे कि इसको कितना थिक हो जाने के बाद हमने इसको उतारना है। जी व्यूअर्स, ये देखें कढ़ी, आपसे मैंने कहा था कि दिखाएंगे कितनी थिकनेस। अच्छा ये देखें, समझे कि हमने 1.5 जग पानी रखा था, तो अब ये तकरीबन हमारे पास 1 जग जितनी हमारी ये कढ़ी बची है तकरीबन। और पतीला भी मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि अब कढ़ी की क्वांटिटी हो गई है कम। अच्छा जनाब, गाढ़ी आप देख रहे हैं थिकनेस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखते हैं, कुछ पतली। अभी इसमें पकोड़े भी जाएंगे, इस वजह से ये आपको दिख रही होगी कि अभी इसकी काफ़ी क्वांटिटी है, लेकिन पकोड़ों ने भी पानी इसका पीना है, तो पकोड़ों में भी कढ़ी खुश्क होती है। तो चलते हैं जनाब, अब इसका हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अभी ये जो इस कंडीशन में आई है तो मैं आपको बताऊं कि धीमी आंच पे 4 से 5 घंटा पकी है, तब जाके इसका इतना पानी खुश्क हुआ है। तो आप समझ सकते होंगे कि कितनी धीमी आंच होगी। और आपने अच्छे से इसको पकाना है ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम चलते हैं कढ़ी के पकौड़ों की तरफ। जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं हमारी कढ़ी के पकोड़ों की तरफ। पकोड़ों के लिए लिया है हमने 1 पाव बेसन, 2 गड्डी बड़े साइज़ की हमारी प्याज है, आधी गड्डी तकरीबन हमारा हरा धनिया है, और 3 अदद हमने हरी मिर्चें लिए हैं जिनको हमने इस तरह से कट कर लिया है। और 1 से 1.5 खाने का चम्मच आपने लाल मिर्च कर लें पिसी हुई, और 1 खाने का चम्मच है नमक। ये टोटल हम तमाम मसाले इसमें ऐड करेंगे। नॉर्मली जिस तरह हम पकोड़े अपने बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे कि इस कढ़ी के पकोड़ों में हम मीठा सोडा यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कढ़ी में भीगेंगे तो नरम हो जाएंगे, तो इसलिए हमें सोडे की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम इसमें सोडा यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और जो कढ़ी का भगार है वो मैं आपको बताऊँगी कढ़ी के पकोड़े बनाने के बाद। वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। और एक मैं आपके साथ ट्रिक भी यूज़ करने वाली हूँ, एक टिप आपको देने वाली हूँ कि जिनके लिए कढ़ी के पकोड़े तो सही रहते हैं, मगर अगर वो भगारे दही बड़े बनाते हैं या फिर किसी और टाइप के दही बड़े बनाते हैं तो उनके पकोड़े बिखर जाते हैं। तो जब मैंने भगारे दही बड़े बनाए थे तब भी मैंने आपके साथ वो ट्रिक शेयर की थी, लेकिन आज रिपीट करने वाली हूँ। नए देखने वाले वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। गर्मा गर्म सुनहरे पकोड़े रेडी हैं। अच्छा, इनको हमने निकालते जाएं और कढ़ी में डालते जाएं ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, हमने सारे पकोड़े निकाल लिए हैं। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी देर हमने इसको रखा है, जब तमाम पकोड़े निकल गए हैं उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जब हम कढ़ी में भगाड़ लगा लेंगे उसके बाद। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जनाब। जो मैंने आपसे कहा है कि मैं टिप शेयर करूँगी वो टिप आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कढ़ी में भगाड़ लगाने के बाद।
ठीक है जनाब। अच्छा, अब हमने ये पकोड़े अपने सारे ऐड कर दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने भगार किस चीज़ का लगाना है कड़ी में। जी जनाब, कड़ी के भगार की तरफ आ गए हैं। भगार में हमने ली है आधी गट्टी प्याज है हमारी, जिसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको हमने आधी गट्टी ली है। अच्छा जनाब, 3 से 4 शाखें हमने ये कड़ी पत्ते की ली हैं। अच्छा, 2 से 3 पिंच हमने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। इसकी क्वांटिटी आपके सामने, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 3 से 4 लौंगे हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 1 अदद बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी के 2 अदद टुकड़े हैं, दालचीनी के 2 अदद जो है वो तेज़ मसाले के पत्ते हैं। अच्छा, तेज़ पत्ता है। और इसके अलावा है ये 6 से 8 साबुत लाल मिर्च। जनाब, इसका भगार लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डालना है, सबको एक साथ नहीं डालना। चलते हैं जनाब, भगार कैसे रेडी करना है। हमने भगार में हमने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है, जिसमें हम पहले अपनी प्याज हम लाल करेंगे। लहसुन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मगर ये है कि कड़ी में मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये प्याज लाल होने की तरफ जा रही है, तो इसके साथ ही हम डालेंगे हमारा साबुत गरम मसाला। ठीक है, अभी पूरी तरह से लाल नहीं हुई है प्याज हमारी, ब्राउन नहीं हुई है जनाब। आप कहेंगे कभी लाल कभी ब्राउन, तो वो बचपन में अम्मी कहलाती थी। प्याज लाल हो गई तो वो जनाब वही प्याज लाल मुँह पे चढ़ गया। बाकी अब कहते हैं कि प्याज ब्राउन कर लेते हैं। आज तक ये समझ में नहीं आया कि प्याज को लाल करना है कि प्याज को ब्राउन करना है। चलें जनाब, जो भी है कलर इसका पलट रहा है, ये देख सकते हैं आप। साबुत गरम मसाला ऐड किया है हमने अभी इसमें। थोड़ी सी देर वेट ज़रूर कीजिएगा। अभी आपको एक मैं ट्रिक शेयर करनी है, मैंने आपको बताया। अच्छा जनाब, ये देखिए कुछ ब्राउन हो गई, कुछ कुछ रह गई। अब हम डाल रहे हैं हमारी साबुत लाल मिर्च और हमारा कड़ी पत्ता और हमारा पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखिए जनाब, ये हो गई हमारी ज़बरदस्त कड़ी रेडी। और अब मिलते हैं अपनी टिप के साथ। जी तो व्यूअर्स, ये हमारी गर्मा गर्म पकोड़ों वाली कढ़ी आपके सामने रेडी है जनाब। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि एक टिप मैं आपसे शेयर करूंगी, तो वो टिप जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आपने देखा होगा कि पकोड़े हमने एकदम नहीं डाले कढ़ाई से निकालने के बाद, हमने पहले प्लेट में रखे, फिर उसके बाद जब सब बन गए तब हमने कढ़ी में ऐड किए हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी होती है कि अक्सर लोगों के जो पकोड़े बिखरते हैं, तो उसकी एक टिप ये भी होती है कि अगर आप उसको निकाल के कढ़ाई से थोड़ी देर रख दें तो फिर ये होता है कि वो बिखरते नहीं हैं। ये तो अभी हो गई कड़ी की बात। फिर अगर हम दही बड़ों की तरफ आ जाते हैं तो दही बड़ों का भी सेम इशू है कि जो बिखरते हैं। तो आपने देखा होगा भगारे दही बड़े जब मैंने बनाए थे तब भी मैंने आपसे एक बात शेयर की थी, दोबारा से शेयर कर रही हूँ ये टिप कि कढ़ी जब भगारे दही बड़े हम बनाने लगे, जब हम दही बड़े निकालते हैं कढ़ाई से तो हम पानी में ऐड करते हैं, उनको पानी में डिप करते हैं। पानी से डिप करने के बाद उनको हम जब निकालते हैं हल्के हाथ से निचोड़ के, तो उनको हमने दही में नहीं डालना, हमने पहले प्लेट में रखना है। 5 मिनट बस इतने कि आपके तमाम पकोड़े बन जाएं और अब पानी से निकाल के उसको प्लेट में रखें। जब तमाम पकोड़े बन जाएं तब आपने फिर उसको दही में ऐड करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पकोड़े नहीं बिखरेंगे। चलें जनाब, ये तो हमने आपसे टिप शेयर करनी थी, वो टिप हमने आपसे शेयर कर दी। बस जी, मज़े मज़े से बनाएं, मज़े मज़े से खाएं। जब बनाएं दुआएं मिलें तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नए व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स के आपका हमें इंतज़ार रहता है जनाब। मज़े मज़े से बनाएं, मज़े मज़े से खाएं, खुश रहें, अपनों के साथ खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।